पेट्स में स्वागत करते हैं। और आप जानते ही दोस्तों कि ज्ञान बिंदु का सेट कितना ही जबरदस्त बनाया जाता है। और ये टेस्ट सीरीज आप सेकंड देख रहे हैं, जो फर्स्ट सीरीज नहीं देखे होंगे, पहला टेस्ट नहीं देखे होंगे, जाकर देख लेंगे। और रहा बात की दोस्तों करंट अफेयर्स जो हर एग्जाम के लिए आपके बीपीएससी, यूपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा और रेलवे या ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होगा। और दोस्तों ये भी बात याद रखेंगे, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। देर नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन के बाद शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को आगामी सत्र में आपको हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में अब जो है हिंदी में पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना हुआ है दोस्तों? अब हिंदी में पढ़ाया जाएगा मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई। अब बिहार में आपको हिंदी में पढ़ाई होने जा रही है दोस्तों, तो अपना अपना दाखिला कराने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन ये जस्ट जोक था, लेकिन ये अच्छा पहल किया गया है और ये जो हिंदी मीडियम में बिहार में पढ़ाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्लास्टिक रिसाइकलिंग का पर ये बैठक कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। और ये भी जानकारी रखेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण किस देश में? तो ये भारत में है। लेकिन प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बैठक कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस दुनिया की पहली जो है सीएनजी बाइक लॉन्च है? दुनिया की पहली जो है सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाला कौन सी कंपनी बन गई है दोस्तों? ये तो बजाज ही बनी हुई दोस्तों। बजाज जो सीएनजी बाइक लाई है, सीएनजी बाइक जो दुनिया में पहली बार बाइक लाई है, सीएनजी बजाज कंपनी। और ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। ईरान के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हुए हैं? तो ईरान के 9वें राष्ट्रपति मसूद पजस्कियान बने हुए हैं। मसूद पजस्कियान ये ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया है। और हाल ही में प्रेस परफॉर्मेंस ब्यूरो जिसे पीआईबी का नया निर्देशक किसको बनाया गया? प्रेस परफॉर्मेंस ब्यूरो के महानिर्देशक किसको बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा धर्मेंद्र ओझा बन चुके हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिर्देशक धर्मेंद्र ओझा। और हाल ही में जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, FATF फाइनेंशियल टास्क फोर्स है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्षता किसने संभाल लिया है? तो इसका सही जवाब होगा एलिसा दे आंद्रा माद्राजो। ये माद्राजोल जो बने हुए हैं, एलिजा दे एंड्रा माद्राजोल बने हुए हैं। आपको सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। अजीब अजीब नाम होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया? नेपाल का तीसरी बार प्रधानमंत्री बताएंगे, तो इसका सही जवाब है केपी शर्मा ओली बने हुए हैं। नेपाल के तीसरी प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। हाल में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो 8 का सही जवाब होगा क्रिएयर स्टारमर बना हुआ है। क्रिएयर स्टारमर जो है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक अब न रहे, आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब नहीं रहे हैं। और हाल ही में भारतीय मूल के किस संसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री बनाया गया है? तो बताएंगे इसका सही जवाब होगा 9 का होगा लीसा नंदी को बनाया गया है। जो ब्रिटिश संसद में संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री बनाया गया है, किसको? यह लीसा नंदी को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बताएंगे। दुनिया के सबसे प्रदूषित कंट्री कौन बन गया? बांग्लादेश बना हुआ है। सबसे प्रदूषित के मामले में बांग्लादेश हुआ है। और हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? संपूर्णता अभियान की शुरुआत ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? संपूर्णता अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा? ये आपको नीति आयोग के द्वारा, संपूर्णता अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है
हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन देश बना हुआ है? तो इसका सही जवाब बेलारूस बना हुआ है ना। अरियाना सबलेंका, याद रखें अरियाना सबलेंका जो है अमेरिकन ओपन का खिताब जीती हुई थी, अरियाना सबलेंका ये बेलारूस की रहने वाली थी। और एससीओ के जो है आपको 10वां सदस्य बन चुका है, बेलारूस बना हुआ है, ये भी बात याद रखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी है, प्रोजेक्ट परी जो है शुरुआत किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? प्रोजेक्ट परी जो शुरू किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो बताएंगे कि किस देश में जो है एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, तो वो कौन सा देश होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपको यूएई के जो है यूएई के में एक सड़क का नाम भारतीय डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनाई स्पीड ट्रायल जिसको बोलते हैं किस तरह का अधिकार बना दिया? स्पीड ट्रायल को कौन सा अधिकार बना दिया गया? माने कि आपको कोई अपराध हुआ है उसके जांच करने के लिए त्वरित कार्रवाई को अब कौन सा अधिकार बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? अच्छा क्वेश्चन है, और ये वैधानिक अधिकार बना दिया। कौन सा अधिकार स्पीड ट्रायल हो गया है? ये आपको वैधानिक अधिकार बन चुका है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। हाल ही में कौन सा देश 2023 द्वारा कक्षीय स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दिया है? 2033 तक नहीं सर, यहाँ पर जो है 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने की बात मंजूरी दे दिया। 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने की मंजूरी प्रदान किया गया। 16 का क्या होगा? ये रूस है। 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल चुका है, रूस को मिला हुआ है, रूस को। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या लगभग 38 वर्षों में घटने लगी है? यानी कि किस देश की जो है जनसंख्या जो है 38 वर्षों में घटने लगी है? किस देश की जो जनसंख्या 38 सालों में घटने लगी है? आपको भारत का जो जनसंख्या अब जो है 38 वर्षों में घटने लगी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में संपन्न विंबलडन ट्रॉफी जो है 2024 टेनिस चैंपियन विजेता पुरुष एकल का कौन सा रहा है? विंबलडन पुरुष चैंपियन का विजेता कौन बना हुआ है? विंबलडन 2024 का चैंपियन पुरुष का कौन विजेता बना हुआ है? 18 का सही जवाब होगा, 18 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन होगा कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज विंबलडन 2024 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 का टेनिस चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन महिला में कौन सा जीते हुए है? विंबलडन महिला में कौन जीत ली है? तो इसका सही जवाब है बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा जो है आपको विंबलडन 2024 का एकल महिला का खिताब जीत ली है, और आपको कार्लोस अल्काराज पुरुष में जीत हुई है, और महिला में विंबलडन आपको बारबोरा क्रेजिकोवा बनी हुई है। हाल ही में आलिया नीलाम किस देश की पहली महिला जज बनी है? आलिया नीलम जो है यह किस देश की पहली महिला जज बनी हुई है? आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज बनी हुई है? ये पाकिस्तान की आलिया नीलम पहली महिला जज बनी हुई है। वही क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में आपको तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस प्रोफेसर को हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 21 का सही जवाब बताएंगे, 21 का सी नंबर होगा के चोकलिंगम को हंस वान हेंटिंग पुरस्कार को सम्मानित किया गया, के चोकलिंगम को दिया गया है। हाल ही में 24वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए तो 24वें एशियाई सहयोग संगठन का मेजबानी कौन सा देश की? तो 24वां पूछ रहा है, 24वां पूछेगा तो क्या बताएंगे? 24वां पूछेगा तो आपको कजाकिस्तान, 24वां एशियाई सहयोग संगठन का मेजबानी किया हुआ तो आपको कजाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाले मुद्रा जारी किया? 3D ग्राम होल वाले, मतलब कि 3D ग्राम होल वाला मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश बन चुका है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको जापान जो है
जाली मुद्राओं को निपटाने के लिए, जाली मुद्रा जो से उसको खत्म करने के लिए 3D मुद्रा कौन जारी किया है, कौन सा देश? जापान किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में जैविक उत्पादकों के लिए समझौता हुआ है? वह किस देश के बीच में जैविक उत्पादक पर यह समझौता किया गया है, बताएंगे? भारत और किस देश के बीच में जैविक उत्पादक पर समझौता किया गया है? 24 का सही जवाब आप बताएंगे। ये हो जाएगा ताइवान के बीच में, भारत और ताइवान के बीच में जैविक उत्पादकों पर MOU किया गया है, सिग्नेचर किया गया है। हाल में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किस देश की जनसंख्या अगले वर्ष 38 वर्षों में घटना शुरू कर जाएगी? तो 38 वर्षों में भारत की जो जनसंख्या घटना शुरू कर जाएगी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार। अभी जो है भारत की जनसंख्या तो सबसे टॉप पर है। हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो बाघों का शिकार जो है ना, बाघों का शिकार हो रहा था, और यहाँ पर कौन सा टाइगर रिजर्व में? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? ये जो है आपको मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भागवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन है? भागवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय का नाम बताएंगे। 27 का सही जवाब होगा आपको UIG इग्नू है। इग्नू जो है आपको भागवत गीता पर MA करने का कोर्स शुरू कर दिया, इग्नू के द्वारा शुरू कर दिया गया है। प्रोफेसर वाजपेयी दी डिफिनिटिव बायोग्राफी, प्रोफेसर वाजपेयी सॉरी पुस्तक जो है मनोज वाजपेयी, यहाँ पर जो होगा मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? मनोज वाजपेयी है ना, मनोज वाजपेयी दी डिफिनिटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है? 28 का बताएंगे। 28 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन है, रोहित वास्य बने हैं, रोहित वास्य आपको मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी लिखे हुए रोहित वास्य लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून किस देश में लागू हुआ है? अब इसके तहत बिहार का पहला केस दर्ज किया गया है। तो वह पहला केस जो दर्ज किया गया है, कहाँ से दर्ज किया गया है? तो ये जो होगा आपको गया से पहला केस दर्ज कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक स्वराज्य जिला बनाने का घोषणा किया है? तो बताएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने किस जिला को 2025 तक राजस्व जिला बनाने के लिए, है ना, राजस्व जिला बनाने की घोषणा कर दिया। यहाँ पर राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया गया। किस जिला को राजस्व जिला बनाया जाएगा? तो 30 का सही जवाब बन जाएंगे। 30 का सही जवाब होगा पटना नहीं होगा, बगहा शहर को। 30 का हो जाएगा ए नंबर का, बगहा शहर को जो है राजस्व जिला बनाने की घोषणा किया। बगहा शहर को जो है राजस्व जिला बनाने की घोषणा कर दिया गया है। हाल ही में कहा ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लोबल AI है ना समिट 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न किया गया है? 31 का सही जवाब होगा आपको नई दिल्ली में ग्लोबल AI का समिट नई दिल्ली में किया गया है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक 19,918 सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया है? तो सबसे ज्यादा सारस पक्षी जो बताएंगे कहाँ, एक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया है सबसे ज्यादा सारस पक्षी पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सारस पक्षी बताया गया है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और तार्किक होने का कक्षा में सुधार करने के लिए किस राज्य ने नामो मनुजारू कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो बताइए तो इसका सही जवाब होगा 33 का सही जवाब होगा आपको कर्नाटक हो गया। नाबू मानुजारू कार्यक्रम जो है युवाओं को स्वतंत्र रूप से सोचने का ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये आपको कर्नाटक ने शुरू किया है। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां कंट्री कौन बना है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन होगा बांग्लादेश। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है, ये आपको बांग्लादेश बना हुआ है, बांग्लादेश। चलिए हाल ही में 43वें
वायु सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में शुरू किया गया? तो हाल ही में बताएंगे पिच ब्लैक अभ्यास यह शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? आपको याद रखें 35 क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक अभ्यास ये आपको कहा गया है तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक पूछ रहा है कौन होंगे? तो पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए शरद कमल और बी पीवी सिंधु जो है भारतीय पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक शरद कमल और पीवी सिंधु बनी हुई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के CFD मिशन का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? CFD मिशन के लिए प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? CFD मिशन के लिए किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा गगन नारंग को चुना गया। गगन नारंग को नहीं, गगन नारंग नहीं होगा यार, ये अभिनव बिंद्रा को होगा, अभिनव बिंद्रा को, है ना, इसको नहीं होगा। CFD मिशन के लिए अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बात करते हैं। हाल ही में श्री प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बताना है, अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि दिया है। अज्ञात सैनिकों की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दिया है। तो बताइए ये कहाँ पर श्रद्धांजलि दिए हुए थे? 38 का सही जवाब होगा आपको सी नंबर, मॉस्को में अज्ञात सैनिकों के समाधि पर जाके श्रद्धांजलि दिए हुए थे। इस बात को याद रखेंगे। हाल ही में जून माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया? जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ रहा है। तो ये जो होगा आपको जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, ये जून माह में हर माह का निकलता रहता है। तो बात करते हैं जून माह पूछा होगा तो याद रखेंगे। हाल में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य जो है मित्र वन स्थापित करेगा? बताएंगे कि मित्र वन स्थापित करने कौन जा रहा है? तो 40 का होगा उत्तर प्रदेश जो है नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण कर उसको कौन सा नाम दिया गया? मित्र वन नाम दिया गया है। क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में तमिल लेखक डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताएंगे तो किस व्यक्ति को ये पुरस्कार से सम्मानित किया? ये इन्हीं का नाम पर ही रखा गया पुरस्कार। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया? 41 को होगा ए नंबर हो गया डॉक्टर शिव शंकरी को। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डॉक्टर शिव शंकरी को दिया गया जाएगा। हाल ही में मार्सर द्वारा जारी 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर बताएंगे। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन होगा दोस्तों? तो विश्व का सबसे महंगा शहर जो हो गया हांगकांग बना हुआ है। विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस बनाने की घोषणा कर दिया गया? चलिए बताएंगे। संविधान हत्या दिवस आपको 25 जून को मनाया जाएगा। 25 जून को विश्व संविधान हत्या दिवस आपको 25 जून को। हाल ही में चिकित्सा कोर से संबंधित सैनिक कमांडर अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? चलिए बताएंगे अंशुमान सिंह को कौन सा सम्मानित किया गया? 44 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपको कीर्ति चक्र पुरस्कार जो है अंशुमान सिंह को दिया गया है, कीर्ति चक्र पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की कहाँ खोजा गया है? विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला खोजा गया है तो इंडोनेशिया में खोजा गया है। हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किनको दिया गया? पहली बार के जो है के अम्मा सरस्वती पुरस्कार जो पूछ रहा है, के अम्मा सरस्वती पुरस्कार पूछ रहा है, यह किसको दिया गया है? तो ये आपको याद रखेंगे। तो पी गीता को दिया गया। पी गीता को के सरस्वती अम्मा पुरस्कार को चुना गया है पहली बार। किसको? पी गीता को दिया गया है। पी गीता को के सरस्वती अम्मा पुरस्कार याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल में पीछे न छोड़ो, हाल ही में किसी को पीछे न छोड़ो, और मतलब हाल ही में बताना है कि करंट है, किसी को पीछे न छोड़े और सबसे
सबे गिने, किसी को पीछे न छोड़े, सब गिनती करें। ये जो है किसी को पीछे न छोड़े, सब गिनती करें, ये थीम के साथ कौन सा जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो आपको 11 जुलाई को आपको ये जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये आप याद रखिएगा, 11 जुलाई का जो था जनसंख्या दिवस तो मनाया जाता है, इसका थीम पूछ लेगा तो क्या बोलते हैं? किसी को पीछे ना छोड़े और सबसे गिनती करे, सभी को गिनती करना है, इसका थीम रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस आपको याद रखेंगे, आपको हो जाएगा 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 17 जुलाई को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व युवा कौशल दिवस पूछा है, विश्व युवा कौशल दिवस पूछ रहा है। तो ये जो है विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जुलाई को, आपको विश्व कौशल युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जुलाई को। और राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आपको बताना है। चलिए आपको बता देते हैं, 18 जुलाई को राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये आपको याद होना चाहिए। आपको अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आपको 18 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से ज्ञान बिंदु का यह करेंट अफेयर्स समाप्त होता है, और अब थर्ड नंबर हम लोग करेंट अफेयर्स देखेंगे, टेस्ट सीरीज थर्ड देखेंगे। इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोई भी जो है मार्केट का जो बुक आता है, कोई भी नोट्स आता है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी तो पहुंचा दिया जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल सर्च करके वहां पर जाकर जुड़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करंट अफेयर्स के क्लास थर्ड में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।